नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ओनली आर स्टेटेड बिलो। ऑर्डर 3 के जो डिटर्मिनेंट है उनकी प्रॉपर्टीज हमारी नीचे गिवन है, ठीक है। हाउएवर these properties hold for determinants. However, these properties hold for determinants of any order. और ये जो प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए वैलिड है, ओके, होल्ड करेंगी। These properties help a good deal in the evaluation of determinants. First property is the value of the determinant remains unchanged if rows are changed into column and column are changed into row। देखिए, जब हमारा रो कॉलम में चेंज हो या फिर कॉलम रो में चेंज हो तो जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वह चेंज नहीं होगी। जब कभी भी हमारा रो कॉलम में चेंज हो या कॉलम रो में चेंज हो तो जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी चेंज नहीं होगी, ओके। तब देखिए जैसे कि ये हमारा रो है, ठीक, हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जो हमारी ऐसे वैल्यू थी रो उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया यहाँ पे। तो लेकिन हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो वो चेंज नहीं हुई, रो हमारा कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रो में चेंज हो गया, ठीक, रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया, लेकिन जो हमारे फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड इज if two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant so obtained is the negative of the value of the original determinant। देखिए, जब कभी भी हमारे एडजेसेंट रो या कॉलम की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक रो, ये हमारा एक कॉलम हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया। जब मान लीजिए हमारा ये दोनों कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनेगा, न्यू डिटर्मिनेंट, वह निगेटिव टाइम्स होगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के, ओके। इफ द टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन। देखिए, जब कभी भी हमारे रो और कॉलम एक दूसरे से जब कभी भी हमारे एडजेसेंट रो या कॉलम की वैल्यू इंटरचेंज हो, ठीक है, तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा उसकी वैल्यू निगेटिव टाइम्स होगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के, ओके। जैसे कि ये हमारा डिटर्मिनेंट था, ठीक है, जिसमें की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो में क्या है, ABC है, सेकेंड रो में DEF है और थर्ड रो में GHI है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, देखिए ये जो हमारा रो है और ये रो है, इन दोनों का क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, तो वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट, न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के निगेटिव टाइम्स है, ओके। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। तो चलिए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारा, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। देखिए, जब कभी भी हमारे दो रो या दो कॉलम की वैल्यू क्या हो, सेम हो, मतलब आइडेंटिकल हो, तो उस केस में हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो होगी, ओके। देखिए, जैसे कि ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है तो इस कॉलम में और इस कॉलम में दोनों में क्या वैल्यू क्या है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, ओके। सेकेंड, जैसे कि हमारा ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें देखिए
इस कॉलम में और इस कॉलम में वैल्यू क्या है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। ओके, हियर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आर सेम, so the value of determinant will be 0. Okay, this is our property number थर्ड। तो चलिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of determinant, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। देखिए, जब कभी भी हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, वह ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के k टाइम्स होगी। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, ठीक, इसमें हमने k से क्या किया है, एक रो में मल्टीप्लाई किया है, ठीक, तो जो हमारे न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वह k टाइम्स है किसके, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के k टाइम्स है। ओके, दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। तो चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए, जब कभी भी किसी दो रो या कॉलम की जब कभी भी किसी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। ठीक है, जब कभी भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 0 के। ओके, देखिए जैसे कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, हमने इसमें से k कॉमन ले लिया, ठीक, इसमें से इस वैल्यू में से k कॉमन ले लिया, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, किसके बराबर होगी, 0 के। ओके, जब कभी भी दो रो या दो कॉलम के वैल्यू क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। ओके, दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आवर प्रॉपर्टी नंबर 6 इज इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of the two or more determinants। देखिए ये क्या बोल रहा है हमारा सेंटेंस, देखिए जब कभी भी हमारा रो की वैल्यू या फिर कॉलम की वैल्यू, ठीक है, सम हो, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा न्यू आएगा एक्सप्रेशन न्यू डिटर्मिनेंट का, देन दी डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ओके, देखिए जैसे कि हमारा ये डिटर्मिनेंट है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो जो हमारा सेकेंड रो की वैल्यू है, देखिए दो टर्म का सम है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम में, देखिए पहले ये तीनों वैल्यू को लेंगे, ठीक, फिर ये, तो हमने एक डिटर्मिनेंट इसको लिख लिया, ठीक, अब सिमिलरली हम इसको लिखेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, ठीक, फिर इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इस वैल्यू को, तो सिमिलरली हमारा दो डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, जब कभी भी हमारा रो या कॉलम का जो वैल्यू हो, सम हो,
किसका, दो या दो से अधिक टर्म का, ठीक है। तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट होगा, देन द डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर एक्सप्रेस कर जाएगी, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ओके। जैसे कि हमने ये देखा एग्जांपल, ओके। इसमें भी देखिए, जैसे कि ये हमारे फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन वैल्यू को एक डिटरमिनेंट पे लिखेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया फर्स्ट डिटरमिनेंट। सिमिलरली हम सेकेंड डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू को लेंगे, ठीक। फर्स्ट कॉलम में ये इस वैल्यू को लेंगे, सेकंड कॉलम में इस वैल्यू को लेंगे हम थर्ड कॉलम में, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये जो हमारे जो दो न्यू डिटर्मिनेंट आए हैं, ठीक। सेवंथ प्रॉपर्टी इज if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k and then added to or subtracted from the corresponding elements of any other row or column, then the value of the determinant remain the same। देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, सपोज ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ओके, और हम इस रो में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारा न्यू आएगा ये रो, ठीक है, के ए 11, के ए 12, के ए 13, जो हमारे ये न्यू वैल्यू आया है, ठीक है, इसका सम हम करेंगे करस्पॉन्डिंग रो के वैल्यू के साथ, ठीक है। तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट बनकर आएगा ये वाला, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या किया, इस रो में के से कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, ठीक। फिर इस रो की जो न्यू वैल्यू आई है ये, इसका सम हम करेंगे करस्पॉन्डिंग रो के वैल्यू के साथ, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इस रो में, ठीक। तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट बनकर आया है उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के। मतलब कि जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट आया है उसकी वैल्यू और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। जैसे कि ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का, हमने इस रो में क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो की जो न्यू वैल्यू आई है के ए, के बी और के सी, ठीक है, इसका सम इस रो के एलिमेंट का जो है सम हम किसके साथ करेंगे, करेस्पॉन्डिंग रो का जो वैल्यू है उसके साथ सम करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू हम रखेंगे इस रो में, देखिए ये हमारा एलिमेंट एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें डी ई एफ है, ठीक है। हमने देखिए फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के से, फिर जो न्यू हमारी वैल्यू आई है ये इस रो में, उसका सम करेंगे करस्पॉन्डिंग रो के वैल्यू के साथ, ठीक है। सम किया तो हमारा ये वैल्यू आया, ठीक। अब देखिए जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट बनकर आया है उसकी वैल्यू, ठीक है, जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट आया है उसकी वैल्यू और जो हमारा ओल्ड डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, ओके। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज if each element of a row or column of a determinant is zero then the value is zero। देखिए जब कभी भी हमारे सभी रो और सभी कॉलम की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके बराबर होगी, जीरो के, ओके, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 9 इज इफ आर रोज और आर कॉलम become identical when A is
substituted for x, then x minus a की power r minus 1 is a factor of given determinant. Okay. Property number 10 is the sum of the products of elements of any row or column of a determinant with the cofactors of the corresponding elements of any other row or column is 0. इस चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 10 को हम एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है. ओके, देखिए ये हमारा ये जो रो है इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे. ठीक है, और इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे. ठीक, और जो हमारा कोफैक्टर आएगा इस रो के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और उनका सम करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 का. ओके, देखिए सपोज करिए हमने A31 का कोफैक्टर निकाला. ठीक है, फिर ये जो वैल्यू कोफैक्टर आया हमारा A31 का, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A11 के साथ. ठीक है, फिर प्लस साइन लगाएंगे. ठीक, देखिए A11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोफैक्टर ऑफ A31. ठीक, फिर प्लस साइन, फिर इस देखिए ये जो एलिमेंट है रो 1 का सेकेंड एलिमेंट, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट. ठीक, A12 इंटू C32 देन प्लस A13 इंटू C33. ठीक है, तो इसका सम किसके बराबर होगा, 0 के. ओके, जब कभी भी हमारे एक रो के एलिमेंट या फिर जब कभी भी हमारे एक रो के एलिमेंट या फिर एक कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन का सम दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ हो. ठीक है, सॉरी, जब कभी भी हमारे एक रो या एक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन का सम दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ हो. ठीक है, तो उसका सम किसके बराबर होता है, 0 के. ओके, देखिए जैसे कि हमने इस रो का कोफैक्टर निकाल लिया. ठीक है, अब इस रो का जो एलिमेंट कोफैक्टर है, ठीक है, वह इस एलिमेंट के साथ हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका सम करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी. ठीक है, वही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 बोल रहा है. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 11. The sum of the products of elements of any row or column of a determinant where mod of A is equal to delta with the cofactor of the corresponding elements of same row or column is equal to delta. सपोज करिए कि हमने इस रो का कोफैक्टर निकाल लिया. ठीक है, और जो इस रो का कोफैक्टर आया है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी रो के एलिमेंट के साथ और उनका सम करेंगे. ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट के बराबर होगी. ओके, लेकिन हमने प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या पढ़ा, जब कभी भी किसी रो का मान लीजिए हम कोफैक्टर निकालते हैं और अगर उस जो हमारा रो या कॉलम का कोफैक्टर आया है उसका मल्टीप्लिकेशन का सम करते हैं किसी अदर रो या कॉलम के साथ. ठीक है, तो उसका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. ओके, लेकिन अगर हम सेम रो या सेम कॉलम का कोफैक्टर निकाल के और सेम रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगी। ओके, देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12 है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। ठीक, अगर हम इसमें समेशन लगाते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे अंदर, वेरिएबल टर्म है, सभी में हमारा जो है समेशन टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे कांस्टेंट है वो हमारे सेम रहेंगे। ओके, जैसे इसमें भी देखिए, इसमें मल्टीप्लाई हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट के साथ, तो अंदर जितने भी वेरिएबल टर्म थे उनके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, एज ए मल्टीप्लाई एड हो गया। ठीक, लेकिन जो हमारे कांस्टेंट टर्म है तो उससे सेम ही लिखे गए हैं। ठीक, मतलब कि जैसे देखिए हमारा ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जब हमने इसमें समेशन लगाया तो जो हमारे वेरिएबल टर्म है डिटर्मिनेंट के अंदर, उन सभी के साथ क्या समेशन टर्म लग जाएगा। ठीक है, और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है वो सेम ही रहेंगे। ओके,